दीघा घाट की ओर लौटा। एक तरफ पिता को बेल के हाथ लगा रही थी, जो अंदर से टूट चुका वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। भैया, ना मैं टूटने वाला हूं, ना झुकने वाला हूं, और डरता तो भैया मैं किसी से नहीं हूं। जितनी ताकत आजमानी है आजमा ले। जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूंगा, तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं। पर साथियों, इस वादे को पूरा करने में मुझे जरूरत है आप सबके साथ की। आप सब जानते हैं कि चिराग पासवान के लिए ना कोई पद मायने रखता है, ना ही किसी तरीके का सत्ता मायने रखती है। चिराग पासवान के लिए मायने रखता है तो सिर्फ मेरा बिहार और मेरे बिहारी साथी यहां पे। और क्यों मायने ना रखे? आप लोगों ने तब मेरा साथ दिया जब मेरे अपनों ने मेरा साथ छोड़ा। आप लोगों ने तब मुझे सहारा दिया जब मेरा अपना कोई नहीं था। जब मेरे नेता, मेरे पिता का निधन हुआ, तब आप लोगों ने पिता बनकर, महिलाओं ने मेरी मां बनकर मेरे आंसू पोंछने का काम किया। आज सबके जहन में ये सवाल है कि क्या चिराग पासवान बिहार से चुनाव लड़ेगा? ये सवाल आज हर कोई जानना चाह रहा है। इसका भी मैं जवाब दूंगा, पर इसका जवाब देने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैंने हमेशा मेरे बिहार और मेरे बिहारी साथियों के लिए अपना सर्वोच्च निछावर करने का संकल्प लेकर निकला हूं। 2020 में सिर्फ और सिर्फ बिहारी अस्मिता के लिए, बिहारी स्वाभिमान के लिए चिराग पासवान ने बिना सोचे अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया, क्योंकि आप लोग चाहते थे कि मैं अकेला चुनाव लड़ूं और बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को मजबूत करूं। 2024 में भी ये फैसला आप लोगों का था। जब ये सवाल चल रहा था कि चिराग पासवान किससे गठबंधन करेगा, उस वक्त भी मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मेरा गठबंधन सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता के साथ है, आप लोगों के साथ है। और आज जब ये सवाल पूछा जाता है कि क्या चिराग पासवान बिहार से विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, तो हां, मैं बिहार से चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार की हर एक सीट से बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने के लिए चुनाव लड़ूंगा। और सबसे बड़ी बात, मैं बिहार से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा, बिहारियों के लिए चुनाव लड़ूंगा। साथियों, आप लोग ही
मेरा परिवार है। अब मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है। जिनको मेरा पिता बनना था उन्होंने भी मुझे घर से बाहर निकाल दिया। ऐसे में मेरे पिता आप हैं, मेरी माँ आप हैं, मेरे भाई आप हैं, मेरी बहन आप हैं, मेरा परिवार आप है। और अब यह फैसला भी आप ही को लेना है कि क्या चिराग पासवान चुनाव लड़े, और लड़े तो कहां से लड़े। आपका फैसला मेरी सराखों पर। यह वादा आप लोगों से करके जाता हूं कि आप लोग जो चाहेंगे चिराग पासवान वही करेगा। पर हां, यह वादा जरूर करता हूं कि मैं जो कुछ भी करूंगा सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रदेश को भारत का नंबर 1 प्रदेश बनाने के लिए करूंगा, सबसे विकसित राज्य बनाने के लिए करूंगा। साथियों, आज हमारी केंद्र की सरकार, बिहार की सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक के बाद एक विकास की योजनाओं के माध्यम से हमारे राज्य को विकसित बनाने का कार्य कर रही है। 2047 तक जब मेरा देश विकसित बनेगा तो बिहार का हर एक जिला, हर एक प्रखंड, हर एक पंचायत, हर एक गांव विकसित बनेगा। और इस विकास की राह पर मुझे आप सबके साथ, आप सबके सहयोग की जरूरत है। मैं जिस लक्ष्य के साथ चला हूं, बिहार को विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य, उसमें चिराग पासवान अकेला कुछ नहीं कर सकता। चिराग पासवान को जरूरत है आप सबके साथ की, आप सबके सहयोग की। आप सबको चिराग पासवान बनकर गांव-गांव, घर-घर जाकर बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के बारे में बताना होगा। बनेंगे चिराग पासवान? पक्का बनेंगे चिराग पासवान? ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर बताइए, बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? आप लोग बस मेरा साथ दीजिए। बदले में विकसित बिहार मैं आपको बनाकर दूंगा, ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं। चिराग पासवान की रगों में जब तक खून की एक बूंद भी बाकी है, मेरे दिल में एक सांस भी बाकी है, तब तक चिराग पासवान जिएगा तो आपके लिए, मरूंगा तो भी आपके लिए। साथियों, आज आप लोग बिहार के 7 जिलों से एकजुट होकर, आप लोग एकजुट होकर, दूसरा दीजिए, यहां पे आने का, इस चिलचिलाती धूप और गर्मी में अगर आप लोग इतनी भारी संख्या में यहां पर मौजूद हैं तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बनाने का शंखनाद तो आप लोगों ने पहले ही कर दिया है। अब इस शंखनाद को बिहार के कोने कोने में लेके जाना है। आज इस कार्यक्रम में जहां मौजूद हर एक व्यक्ति का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, तो यहां पर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले मेरे तमाम साथी, जिसमें मंच की अध्यक्षता कर रहे राजेश्वर पासवान जी, संचालन कर रहे श्री विजय सिंह जी, मौजूद यहां पर परशुराम पासवान जी, मौजूद यहां पर श्री अखिलेश सिंह जी जो कि जिला अध्यक्ष बक्सर हैं, मौजूद चंद्रभूषण सिंह जी जिला अध्यक्ष औरंगाबाद,
मौजूद चंदन यादव जी जिला अध्यक्ष पटना, मौजूद गजेंद्र गुप्ता जी जिला अध्यक्ष कैमूर, मौजूद यहाँ पर कमलेश राय जी जिला अध्यक्ष रोहतास, सत्येंद्र रंजन जी जिला अध्यक्ष अरवल, राजेश्वर पासवान जी जिला अध्यक्ष भोजपुर, अजीत राय जी, संजय सिंह जी, राजीव रंजन जी, प्रकाश चंद्रा जी, सुनील यादव जी, वेद प्रकाश पांडे जी, यामिनी रंजन मिश्रा जी। मौजूद यहाँ पर हमारे संसदीय बोर्ड के हमारे अध्यक्ष हुलास पांडे जी, युवा के हमारे प्रदेश अध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे जी। मौजूद यहाँ पे हमारे माननीय सांसदगण श्रीमती शांभवी चौधरी जी, श्रीमती वीणा देवी जी, यहाँ पर मौजूद हमारे सांसद श्री राजेश वर्मा जी, मौजूद हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री राजू तिवारी जी, मौजूद यहाँ पे जिला के प्रभारी पंकज पासवान जी, मौजूद इस कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के हमारे प्रभारी और सांसद अरुण भारती जी, मौजूद इस कार्यक्रम में अलग अलग मौजूद इस कार्यक्रम के प्रभारी जिन्होंने पूरी जिम्मेदारी के साथ इसको सफल बनाया, डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह जी, मौजूद यहाँ पर पूर्व विधायक शानदेव पासवान जी, मौजूद यहाँ पर मनोज पासवान जी, मौजूद यहाँ पर श्रीमती पमी सिंह जी, मौजूद यहाँ पर अलग अलग प्रखंड से आए हुए हमारे प्रखंड अध्यक्ष, मौजूद यहाँ पर हर एक प्रकोष्ठ के हमारे जिला अध्यक्ष, हर एक प्रकोष्ठ के हमारे विभिन्न जिलों से आए हुए हमारे प्रखंड अध्यक्ष, हर एक प्रकोष्ठ के यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष, मौजूद हमारे तमाम प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारी साथी, मौजूद यहाँ पर हमारे प्रदेश के प्रधान महासचिव संजय पासवान जी, मौजूद यहाँ पर अशरफ अंसारी जी, मौजूद यहाँ पर बिहार के कोने कोने से, बिहार के इन जिलों से आए हुए हमारे तमाम कार्यकर्ता साथी, मौजूद यहाँ पर प्रेस मीडिया के हमारे तमाम पत्रकार साथी, मौजूद यहाँ पर आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों और मेरे तमाम नौजवान युवा साथियों, एक बार फिर से शाहबाद की इस धरती से मैं आप सबको इस प्यार और स्नेह के लिए आपका नमन करता हूं। ये बापू वीर कुंवर सिंह की धरती है जिन्होंने देश की आजादी के लिए बिना उम्र को सीमा बनाए रणभूमि में उतरने का काम किया था। ऐसे ही बिहार के विकास के लिए हम सबको आने वाले दिनों में एकजुट होकर चुनावी रण में उतरकर एक बार फिर हमारी एनडीए सरकार और बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की सोच को मजबूत करने का काम करना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिंदाबाद, आदरणीय रामविलास पासवान अमर रहे, आदरणीय रामविलास पासवान अमर रहे, आदरणीय रामविलास पासवान अमर रहे, बिहार फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधकर बिहार फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहार फर्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, धरती आसमान, चिराग पासवान जिंदाबाद, गूंजे धरती आसमान, चिराग पासवान जिंदाबाद, 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 रामविलास पासवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, रामविलास पासवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, चिराग पासवान जिंदाबाद, 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 चिराग
पासवान जिंदाबाद 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 अभिलाष पासवान जी अमर रहे अमर रहे अमर रहे अभिलाष पासवान जी अमर रहे अमर रहे अमर रहे चिराग पासवान जिंदाबाद 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 चिराग पासवान हम सबों के नेता जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी का पहले हम सब आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने अपना समय आज के इस कार्यक्रम में दिया और इस कार्यक्रम को शाहबाद की धरती से चूंकि ये कार्यक्रम होना था, इसे एक चुनौती के रूप में लिया जा रहा था। हमें बताया जा रहा था कि एक चुनौती होगी और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि शाहबाद के भिन्न कोनों से आप लोगों ने आकर अपना आशीर्वाद हमारे दल को